अभी हमारा नगर निगम से जो है एक जो लोअर समेल का जो रास्ता जा रहा है उसमें 19 लाख का काम अभी हमारा सैंक्शन हो गया है। उसका टेंडर अभी लगने वाला है। आज की डेट में जो अगर हम पुराना परिस्थिति देखें तो वहाँ केवल मात्र 2 मीटर का स्पेस था जो एक नाला के रूप में वहाँ पर होता था। कि आपदा के आने से कारण जो है 8 मीटर का स्पेस जो है उसने स्पैन उसको नाले के रूप में बना दिया और नगर निगम से प्रस्ताव ला के आज उन घरों की जो 10-12 घर हैं उस मोहल्ले के शिवबड़ी किसान पे उसका 14 लाख का हमने टेंडर पास किया और उसका हमने रास्ता बना दिया है। रेलवे अथॉरिटी से हम बात कर रहे हैं कि जो आपके रेलवे पुल के बनने के बाद जो पानी आपका जाएगा उसको आप चैनलाइज करें ताकि दोबारा। अनंत ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं सत्यदेव भारद्वाज। आज हम गांव की उस दहलीज को पार करते हुए समरेल के उस एरिया में पहुंचे हैं जहां पर 14 अगस्त 2023 को कुदरत ने कहर बरपाते हुए भारी बारिश से एक ऐसा मंजर पेश किया था जिसकी जद में यहाँ पर मौजूद शिव मंदिर आ गया था। दुखद बात यह रही कि यहाँ पर जो श्रद्धालु उस दौरान मंदिर में दर्शन करने आए थे उनमें से 20 की जमीन में दबकर ही मौत हो गई थी। आए और सिसकियों के बीच एनडीआरएफ की टीम सहित होमगार्ड के जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था और स्थितियों को सही करने के लिए मजबूत कदम उठाए थे। मगर जो हादसा हो गया था वो तो हो गया था, लेकिन उसके 2 साल बीतने के बावजूद भी यहाँ पर स्थितियां जस की तस बनी हुई है। आप देख रहे हैं सामने जो ये जहाँ पर क्लाउड ब्लास्ट हुआ था, जहाँ से तीव्र रफ्तार से पानी की धारा नीचे की तरफ आई थी, उसकी जद में ये पुराना जो शिव मंदिर है ये तहस नहस हो गया था और पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ अब नया शिव मंदिर बन रहा है। जानकारी हमें ये मिली है कि जो यहाँ पर मंदिर बन रहा है उसके लिए सरकार की तरफ से एक भी पैसा नसीब नहीं हुआ है। सभी दानी सज्जन जो भी यहाँ पर बाहर से आते हैं या कोई स्थानीय दानी है वही यहाँ के लिए सहयोग कर रहे हैं और इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक स्थितियां जस की तस है। हाँ, यहाँ से जो रेलवे लाइन आपकी गुजर रही है उसको लेकर रेलवे प्रशासन ने जरूर इसे दुरुस्त किया है और इसे पूरी तरह से पटरी पर लाया है जहां से रेलों का आवागमन सुगम हो रहा है। लेकिन बाकी आप जो देख रहे हैं पुराना शिव मंदिर, इसका ढांचा जस का तस है और इसको फिलहाल ऊपर से हल्का फुल्का लेंटर डाल दिया गया है। बाकी स्थितियां जैसी की तैसी है। तो हम इन्हीं पहलुओं की पड़ताल करने पहुंचे हैं और ये जो नज़ारा है ये काफी डरावना भी दिखता है। जो आप सामने देख रहे हैं किस तरह से यहाँ से जब क्लाउड ब्लास्ट हुआ है पूरी तरह से स्थितियां खराब कर दी गई थी और अभी तक ये जो है इसके निशान नजर आ रहे हैं आपको। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ नाला है जो नीचे तक काफी नुकसान करते हुए चला गया था। आप देखिए कि कुदरत ने किस तरह से यहाँ पर कहर बरपाया था और यहाँ पर श्रद्धालुओं को मौत की नींद सुला दिया था। इन्हीं सब की पड़ताल करेंगे। आइए, अभी हमारे साथ स्थानीय निवासी विशाल मौजूद है, वो बताएंगे मंदिर को लेकर वो इस बारे में सोचते क्या है। यहाँ पे जो मंदिर था यहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर था। बहुत लोग आते थे यहाँ पे पहले और उस दिन जब ये वारदात हुई तो उस टाइम पे बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो ऊपर से पानी आया है वो इस मंदिर के लिए ही आया है। सिर्फ लोग पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, कहीं हवन चल रहा था, लेकिन जब आया वो सिर्फ इस मंदिर के लिए आया। 2 किलोमीटर मंदिर को नीचे लेके चला गया। उसके आसपास इसने घर को किसी को छुआ नहीं है। तो भगवान जाने भगवान की क्या मर्जी थी, अपने भक्तों को अपने पास बुलाना चाह रहा था क्या। तो अभी उसके स्थान पे ऊपर एक और मंदिर बन रहा है यहाँ पे नया, और अभी लोग वहाँ पे आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन पुराना मंदिर है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे लोग वैसे ही आते हैं, आने थोड़े कम हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि मंदिर है, दिव्य स्थान है, तो लोग बहुत आते हैं। अभी भी यहाँ पे पूजा अर्चना वैसे ही चलती है। प्रशासन ने कोई उसके बाद यहाँ सहयोग किया या स्थितियां वैसी की जस की तस बनी? ऐसा प्रशासन ने तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ज्यादा कुछ किया है, लेकिन ये है कि रेलवेज वालों ने अपना एक बनाया है यहाँ पे ऊपर ताकि डंगा ताकि नीचे अब ना आए या रुक जाए एटलीस्ट आने के लिए। तो आप लोगों को क्या बताना चाहें कि उन्हें आना चाहिए या यहाँ पे नहीं आना चाहिए? नहीं सर, ये जगह बिल्कुल सेफ है, प्लीज आइए यहाँ पे। बहुत पावन जगह है। ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। अभी भी भगवान तो हर जगह होगा। अब वो उसकी मर्जी थी कि वो लोगों को ले गया अपने साथ, लेकिन भगवान तो है और लोगों को आना भी चाहिए यहाँ पे। कोई और ऐतिहासिक पहलू है इस मंदिर का जो आप जानते हैं? हाँ जी सर, यहाँ पे ऊपर एक मंदिर है। वहाँ पे कहा जाता है कि जैसे निसंतान जो लोग होते हैं
तो वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको जो भगवान, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। और कोई मान्यता है इस मंदिर को लेकर? सर पुराना मंदिर है सर, और जहाँ पे पूजा अर्चना होती है, इतने सालों से लोग पूजा करते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, वहाँ आस्था तो होगी सर, वहाँ भगवान तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। कुछ और है आपको जानकारी तो हमारे साथ साझा करिए। नहीं सर, इतना ही। मैं भगवान में, मतलब भगवान को मानता हूँ, बट इतना ही है सर, जहाँ भगवान है वहाँ तो इंसान तो हमेशा ही। समरहिल में मौजूद शिव बावड़ी के पास, शिव मंदिर के आसपास जिस तरह के लोग समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं को लेकर वो शिकायतें भी पहले कर चुके हैं और अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं सब विषयों पर अभी पड़ताल करने जा रहे हैं और वहाँ के काउंसलर वीरेंद्र ठाकुर जी मौजूद है जो अपना पक्ष रखेंगे और इनसे सीधी बात करते हैं। सर, जिस तरह की वहाँ पे समस्याएं बता रहे हैं, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कि जो 2023 में 14 अगस्त को जो वहाँ पर आपदा आई, उसमें निरंतर जो है, जो वहाँ पर नुकसान हुआ, अभी जाने वहाँ पर गई, तो एक प्राचीन मंदिर था, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ मंदिर था, लेकिन जो आपदा आई उसमें मंदिर टोटली तरह से ध्वस्त हो गया, जिसमें 20 लोगों की जाने गई। और उसमें जो वो पानी आया, वो ना तो उसमें अभी जो जोलॉजिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये भी प्रूव नहीं हुआ कि बादल फटा क्या कारण रहे, लेकिन उसमें काफी कुछ इंक्वायरीज उसमें हुई और उसमें पाया गया कि जो हमारे जहां से ये पानी शुरू हुआ वो लगता क्षेत्र जो है एडवांस स्टडी से संबंधित है, और उस पर बीच में जो है सारा मलबा जो आकर इकट्ठा हुआ रेलवे ट्रैक के पुल पर, और रेलवे ट्रैक के पुल से बहने से जो है वो सारा मंदिर के ऊपर मलबा जाने से मंदिर जो है ध्वस्त हो गया। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जो 2023 14 अगस्त 2023 से लेकर और आज तक जो हमने वहां पर काम किया है अपने तौर पर, नगर निगम के तौर पर हमने कोशिश की है कि हम इसको बिल्कुल उसको चैनलाइज कर दें ताकि दोबारा वो चीज वहां पर रिपीट ना हो। उसके लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया और हमने जहां पर एडवांस स्टडी का क्षेत्र था वहां सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से बात की और उन्होंने हमारी बात सुनी, और सुनने के बाद आज आप देख रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय के जो हमारे 2 रोड हैं, एक लोअर समरहिल एक अपर समरहिल, दोनों रोडों को हमने रिस्टोर किया है। हालांकि रोड तो हमारे पहले भी ठीक थे, लेकिन जो डंगे गिर गए थे पेड़ों की वजह से, आज वो पूरी कगार पर वो डंगे लग चुके हैं। उसके बाद अभी हमारा नगर निगम से जो है एक जो लोअर समरहिल का जो रास्ता जा रहा है उसमें 19 लाख का काम अभी हमारा सैंक्शन हो गया है, इसका टेंडर अभी लगने वाला है। उसके पश्चात उसके बाद रेलवे जो पुल है उसमें टेम्परेरी फेज रेलवे, क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी है, रेलवे ने अपना काम किया और रेलवे ने अपना एक पुल उसमें अपना टेम्परेरी बना दिया। लेकिन आजकल जो है युद्ध स्तर पर उसमें कार्य चल रहा है, उस रेलवे पुल को जो है पूरा चैनलाइज करके और उसको आरसीसी स्ट्रक्चर में तब्दील किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम शिव बॉडी मंदिर की बात करें तो मंदिर तो वहां पर रहा नहीं। अब उन्होंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया क्या नहीं किया तो लोकल कमेटी जाने वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर तो पूरा वहां पर ध्वस्त हो चुका है। और आज की डेट में जो अगर हम पुराना परिस्थिति देखें तो वहाँ केवल मात्र 2 मीटर का स्पेस था जो एक नाला के रूप में वहां पर होता था, और नाला भी हम ये कहते हैं उसमें जो एक बॉडी थी उसका पानी बहता था। लेकिन जब ये आपदा आई तो उसके आपदा के आने से कारण जो है उसमें लगभग जो है ये कम से कम 8 मीटर का स्पेस जो है उसने स्पैन उसको नाले के रूप में बना दिया। लेकिन वहां पर एक जो लगता क्षेत्र है, जो मोहल्ला है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ, उसका रास्ता पूरा वहां पर ढह गया था। नगर निगम ने जो है हमने प्रस्ताव लाया और नगर निगम से प्रस्ताव लाके आज उन घरों की जो 10-12 घर हैं उस मोहल्ले के शिव बॉडी के साथ लगते, उसका 14 लाख का हमने टेंडर पास किया और उसका हमने रास्ता बना दिया है। अब जैसे ही रेलवे पुल बनकर तैयार होगा, रेलवे अथॉरिटी से हम बात कर रहे हैं कि जो आपके रेलवे पुल के बनने के बाद जो पानी आपका जाएगा उसको आप चैनलाइज करें ताकि दोबारा उस क्षेत्र में ऐसा नुकसान ना हो। लेकिन जहां तक नगर निगम का सवाल है, जहां तक हमारे क्षेत्र की बात है, हमने हमारे जो अधिकारों जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमने पूर्ण कोशिश की है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। ये जिस तरह से आपने बताया जूलॉजिकल जो रिपोर्ट आनी है या अभी आ चुकी है या उसको लेकर कोई बातचीत हुई है आपकी अधिकारियों को लेकर, ताकि वहां पर निकट भविष्य में कोई ऐसी अगर संभावनाएं बनती है क्लाउड बर्स्ट की या किसी और दूसरी तरह की प्राकृतिक आपदा की, तो उसमें कुछ आप किस तरह से कदम उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जो जांचें उन्होंने की हैं उसमें ये तो पुष्टि हो चुकी है बादल नहीं फटा है। केवल हम उसमें अगर हम बात करें तो हमने बात पहले भी की और आपके चैनल के माध्यम से हमने बात की कि जो हमारा एडवांस स्टडी का जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें अंग्रेजों के समय से 8 नाले पल्ली तरफ को बहते थे और 8 नाले इस तरफ बहते थे, जो हमारा आईटीआई का क्षेत्र है
अब वो नाले अगर आज की डेट में भी हम जाएं तो वो नाले कहीं ना कहीं चौक हो चुके थे। वो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बाद में कंस्ट्रक्शन की है उससे वो नाले चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव कहीं ना कहीं जमीन में रिसाव होता रहा और इकट्ठा होता रहा। और जब वो लगातार 6 महीने की बारिश शिमला के अंदर हुई तो वो उसमें बदल गई, आपदा में बदल गई, क्योंकि वो नाले बंद हो चुके थे आपके। तो आज हमने कोशिश की है कि हमने उसमें से 4 नाले जो हमारे अभी जो बालूगंज की तरफ आप देख रहे हैं, जो हमारा लैंडस्लाइड हुआ एक क्रॉसिंग के पास आप देख रहे होंगे, उसको रिस्टोर किया है। वहां पर भी एक एडवांस सिटी से नाला आता है, और जहां ये शिप बॉडी के पास नुकसान हुआ वहां भी एक नाला बहता है जो उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। उसमें हम काम कर रहे हैं, और जो हमने डंगे भी लगवाए हैं उनसे रिटेनिंग वाल, प्रोटेक्शन वाल लगवाई है, उनका पानी सारा इकट्ठा करके उस चैनलाइज नाले के माध्यम से उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपका पर्सनल मत क्या है, वहाँ जो आसपास आदमी रह रहे हैं, बस्ती रह रही है, उनको वहाँ रहना चाहिए या सेफ है या अनसेफ है, कैसे क्या महसूस कर रहे हैं आप अभी? आप देखिए, वो जो हमारा क्षेत्र बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, उसको जो शिव विहार हमारा एक मोहल्ला है, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, उसका जो नाला है वो बिल्कुल अभी वहाँ पर वो बिल्कुल सेफ है, और जो उनका रास्ता था वो भी हमने बना दिया है, वो वहाँ रास्ते से जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो अभी जो बरसात आएगी उसमें हम देखेंगे भी किस तरीके से पानी का रुख कहाँ को जा रहा है, उस तरीके से हम उस पानी को निकालने की हम पूरी जो कोशिश करेंगे, ताकि दोबारा उस क्षेत्र में जो है ऐसा नुकसान ना हो पाए। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप मीणा जी मौजूद है, जो पिछले 8 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी थी क्लाउड ब्लास्ट के बाद, वो हम आपके साथ साझा करेंगे इनके माध्यम से। तो आपका अनंत ज्ञान में स्वागत है। आप बताएं, उस दौरान 2023 में जब यहाँ पे हादसा हुआ था, उस दौरान किस तरह का मंजर बना था यहाँ पर? एक्चुअल में क्या है, जो एडवांस सिटी ऊपर है जी। वहाँ पे क्या था, काफी पानी होल्ड किया था, तो इतना होल्ड नहीं कर पाया। जैसे ब्रिज है तो इसकी कुछ क्षमता होती है, तो इसके एक्सेस होने पे ये ऊपर पूरा एकदम पूरा पानी काफी वेलोसिटी से आ गया जी। तो जो भी लोग मौजूद थे उस टाइम पे सारे नीचे बह के चले गए। हाँ, तो ऐसा लगता है कि उस दौरान श्रद्धालु मुझे लगता है कि श्रद्धालु काफी मौजूद रहे होंगे यहाँ पे। बिल्कुल जी। हाँ, तो जो सूचना है हमें, कम से कम 20 लोग मारे गए थे, जो जमीन में दब गए थे। तो वो कोई उसके अलावा भी कोई हादसा हुआ था या 20 के आसपास ही मौतें हुई थी यहाँ पर? नहीं, एक्चुअल में करेक्शन करना चाहूंगा, 34 के अराउंड थे। ओके। और एक्चुअल में सुनने में आया था कि एक बंदा तो काफी मतलब दबने के बाद भी कॉल किया गया था, रिंग हुई थी, और उसके फिर रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू नहीं हो पाया। काफी मुश्किल था, आपको पता ही है, काफी हिली एरिया है, टेरेन काफी टफ है इसका। जी जी। तो उस तरह से मतलब नहीं हो पाया। इवन 3 दिन तक था वो पे कॉल गया था। तो नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि जब उस दौरान ये परिस्थितियां बनी, भारी बारिश की वजह से, जो ऊपर से बादल फट गया था, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, तो जो परिस्थितियां उस दौरान थी उसमें आप बदलाव देखते हैं कि यहाँ पे प्रशासन ने कोई सहयोग किया है, नहीं किया, आप क्या मानते हैं? जैसे देखने में आ रहा है, ये जो ट्रैक है काफी अच्छे से बना दिया गया है, और पासिंग के लिए पानी का भी स्लोप काफी अच्छे से नॉर्मल कर दिया गया है, तो इजीली अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा हादसा टल ही जाएगा, मतलब ऐसा कुछ कोई गंभीर स्थिति नहीं बनेगी फ्यूचर में। जैसे हम देख रहे हैं ये सामने, यहाँ तो किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, ना यहाँ पर किस तरह से काम हुआ है, तो आपको लगता है कि इसमें और सुधार लाया जाना चाहिए? प्रशासन ने काफी काम किया, देखने में भी आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कुछ और हो सकता है। बाकी तो ठीक है, अभी ऐसा कुछ लगेगा नहीं, भविष्य में कुछ होगा जी। ठीक। नहीं, हमने मंदिर कमेटी को से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे को कोई सहयोग नहीं मिला है, शायद वो नए मंदिर को लेकर कह रहे होंगे। तो आपका कहना है कि जो आपका ये पूरा मतलब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है वो बेहतर तरीके से बनाया गया, उसमें चाहे रेलवे की लाइन हो या आपका दूसरा जो स्ट्रक्चर हो, तो इसके अलावा आप क्या मानते हैं कि और कुछ हो सकता है या इतना ही काफी है? तो काफी कुछ किया है जी। प्रशासन ने, लोकल प्रशासन ने, कमेटी वालों ने जी अच्छा किया है जी। तो आप मानते हैं कि जो यहाँ पे ये मंदिर है, ये आस्था का ऐसा ही केंद्र बना रहेगा, या लोग अब यहाँ पर कम हो गए उसके बावजूद जब ये हादसा हुआ इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वही रस बना हुआ है, और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जी जी। और सब लोग आ रहे हैं जैसे पहले आते थे जी। तो आपका कहने का मतलब ये कि जो श्रद्धा है वो बराबर बनी है, भगवान की दरबार में हाजिरी बराबर लग रही है, तो आप भी उसी में से कि आप लगातार आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, काफी गैदरिंग देखी गई है उसके बाद भी, और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जयवंती जी, वो बताएंगे कि इस मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर क्या रही है और इनकी आस्था का केंद्र भी रहा है, तो इसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया। मैं जयवंती बोल रही हूँ और मैं यहाँ से आंध्री में रहती हूँ।
और मेरे जो ये शिव मंदिर है ये बहुत पुराना था। यहाँ से चारों साइड से लोग जो यहाँ पे आते हैं, हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन ये 2 साल पहले जो यहाँ पे आपदा आई थी अचानक ही, उसमें हमारे बहुत 22 लोग जो है वो इसका शिकार बने थे, हादसे का। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने यहाँ पे आना नहीं छोड़ा। हम लोगों ने, हमारा ये मंदिर है, हमें आदत है, हम सुबह आते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग जब ऑफिस वगैरह जाते हैं उससे पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ शाम को आते हैं। तो हमारा तो ये हमेशा का ही केंद्र रहा है। कुछ समय तक जो है ये थोड़ा सा लोग डर गए थे जब यहाँ पे ये हादसा हुआ। उसके पश्चात अब दोबारा से हमने ये, सभी ने अपनी जो है अपने हाथ से धनराशि जितनी जितनी हो सके सबने इकट्ठी करी, एकत्रित करी, और ये मंदिर खड़ा किया है, दूसरा वाला भी। और ये तो पुराना है, ये ऐसे का ऐसा ही रहा है। और यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे साइड के भी सारे टूटू है अपना, इधर है, यहाँ पे शिमला से भी आते हैं, ऊपर बालूगंज से भी आते हैं, चार साइड चौड़ा मैदान वगैरह जो साइड के जो भी है लोकल एरिया सारे से आते हैं यहाँ पे। यहाँ की स्थानीय निवासी सोनिया देवी इस बारे में क्या सोचती है, इनसे बात करते हैं। आप इस मंदिर को लेकर क्या सोचती है? ये तो आस्था स्थान है, हम तो यहाँ आते रहते हैं। हाँ, आस्था का सवाल, जब से यहाँ पर ये त्रासदी हुई है तो आपका तो बराबर आना जाना लगा हुआ होता है, आप दर्शन में तो लगातार आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे थे, पर हमारे परिवार का गया तो हम यहाँ नहीं आए थे, फिर अच्छा। हमने बंद कर दिया था। अच्छा, तो कोई आपके परिवार का भी गया है यहाँ पे कोई? अच्छा जी, आपके परिवार कौन गए थे जी? सौरभ ठाकुर। अच्छा जी, वो आपके परिवार से ताल्लुकात रखते थे? मेरे जेठ का लड़का था वो। अच्छा, आपके जेठ का लड़का है, तब तो बहुत दुखद बात है। लेकिन उसके बावजूद आपकी आस्था अब है यहाँ पर या नहीं? अब नहीं है हाँ जी, जो भगवान है वो तो मंदिर में ही होते हैं जी। अच्छा जी, तो आपकी आस्था अभी तक कम नहीं हुई है, आप फिर भी यहाँ बराबर आते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी हमारे साथ सौरभ मौजूद है, जो एक छात्र है। उन्होंने भी यहाँ पर ये डरावना मंजर देखा था और इस बारे में वो क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। सौरभ जी, आप बताएं कि उस दौरान आपने जब यहाँ मंजर देखा था, किस तरह का था मंजर? काफी डरावना रहा होगा। तो जी, सबसे पहले मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, तो सबसे पहले हमारे जो फैमिली मेम्बर है, मतलब मेरे पापा, तो यहाँ पे जो पहले मंदिर था, तो यहाँ पे जैसे 15 अगस्त को भंडारा दिया जाता था, तो उसमें वो खाना बनाने आते थे, मालपुड़े जैसे रिवाज के हिसाब से, तो उस टाइम भी आ रहे थे। तो उससे पहले हमें सुबह कॉल आया मंदिर से कि यहाँ पे मतलब बादल फट चुका है और लैंडस्लाइड हो गया है। फिर जो मेरे घर में, मतलब मेरे जो पापा थे और हम थे जो यहाँ पे आए थे, तो यहाँ बहुत बुरे हाल थे लोगों के। सुनने में है कि 20 आदमी यहाँ पे मर गए थे दबकर। हाँ जी, तो यहाँ पे जो मंदिर में उस टाइम पूजा करने आए थे, तो उनको नहीं लगा पता, तो हड़बड़ी में वो यहाँ पे दब गए थे। फिर बाद में जो हमारे को भी फ़ोन आए थे, तो यहाँ पे आके जब हमने देखा तो यहाँ बहुत बुरे हाल थे। कई लोगों को तो पता ही लग रहा था कि उनके हाथ गए, कई के तो पैर गए। हाँ, कोई आपके परिजन तो नहीं थे इसमें जो हादसे के शिकार हो गए? नहीं, मगर गांव के थे, एक जिनका होटल है, जिनको हम जानते थे, और कई सारे जिनको हम जानते थे, मतलब पहले से वो यहाँ आते थे, तो उनसे अच्छी बातचीत थी हमारी घर वालों की भी। तो अभी आप यहाँ पे माथा टेकने आते हैं या ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ तो अब सब कुछ तहस नहस हो गया है, भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन जो हो गया है वो तो हो गया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है, मगर आस्था का प्रतीक है हमारे लिए अभी भी, और हम आते हैं यहाँ पे हर टाइम, और इस टाइम भी आए थे जब शिवरात्रि थी, फिर भी हम आए थे। हमारे साथ अभी मनीराम जी मौजूद है, वो भी यहाँ के स्थानीय निवासी है। इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि वो कब से आ रहे हैं। यहाँ काफी दिनों से आ रहे हैं हम, और इस मंदिर में माथा टेकते हैं हम। हाँ, तो आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, आप लगातार शिव मंदिर में माथा टेकने आते आते हैं जी। जी। तो आपको यहाँ आके कैसा लगता है? ठीक है, शांत है, अच्छा है जी। हाँ जी। तो जब यहाँ पे क्लाउड ब्लस्ट हुआ उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी आस्था में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है।